आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कैसे अपनी एक्टिविटीज को आपस में हमने लिंकअप करना है और एक्टिविटीज को लिंकअप करने के लिए कितनी तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं। उनको समझने के लिए आज की इस वीडियो को हम प्रॉपर तरीके से गो थ्रू करेंगे। इससे पहले कि आज की इस वीडियो को स्टार्ट करूं, आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल कि अभी तक आपको मेक श्योर करना है कि सारी की सारी वीडियोस आप एक सीरीज में देख रहे हैं। अगर ये पहली वीडियो आप देख रहे हैं तो इससे पहली वीडियोस भी लाजमी देखिएगा, जहां पे मैंने बड़ी डिटेल के अंदर छोटी छोटी चीजों को एक्सप्लेन किया है, ताकि आप कहीं पे भी अगर अटकते हैं तो आपके वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। मजीद इस वीडियो को डिटेल में ले जाने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि फ्यूचर में भी इस तरह से कैरियर या कैरियर कोचिंग के बारे में कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका लिंक बर वक्त मिल सके। सो लेट स्टार्ट। प्राइमरी P6 के अंदर एक्टिविटीज को लोड करने के बाद ये देखें, हमने एक्टिविटीज को लोड कर दिया। अगला टारगेट हमारा है कि इन एक्टिविटीज को आपस में लिंकअप करना है। लेकिन जैसे ही आप प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे किसी भी कंपनी में काम करेंगे तो ये समझने की जरूरत है कि हमारा एक डिपेंडेंसी मॉडल हमें डेवलप करना होता है, जिसपे पूरी की पूरी आपकी प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग बेस कर रही होती है। अब यहां पे समझने के लिए आप देख लें कि आपका हर एक काम, जैसे कि ये रोड कंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल के तौर पे मैंने प्रोजेक्ट उठाया है। आप यहां पे देखिए, साइट प्रिपरेशन होगी तभी आपका आगे एनजीसी नेचुरल ग्राउंड कंपैक्शन होगा, एक्सकवेशन होगी, आपकी फॉर्मेशन होगा, आपकी सबग्रेड, ये सारे काम एक दूसरे के बाद होने वाले हैं। मान लो कि आपका मैकेनिकल का काम होता है, उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल या प्लम्बिंग का काम है, या आपकी पहली लेयर होगी सब बेस की तो उसी के बाद आपकी सेकंड लेयर होगी। तो हर एक काम दूसरे काम पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो जो डिपेंडेंट एक्टिविटीज है उनको हम बोलते हैं सक्सेसर एक्टिविटीज, और जो आपकी इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज है उनको हम बोलते हैं प्रीडिसेसर एक्टिविटीज। ये देखें, अगर हम बिल्डिंग की एग्जांपल लें, ये हमारी फाउंडेशन है, इसके बाद कॉलम तैयार होगा। तो ऑब्वियसली एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए यहां पे मैं आपको बताता चलूं, इनको आपस में हम इस तरीके से लिंकअप करेंगे, एक ड्राइंग के तौर पे, एक फ्लो चार्ट के तौर पे। ये हमारी फाउंडेशन है और ये हमारे कॉलम्स हैं। तो कॉलम्स तभी कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं जब आपकी फाउंडेशंस कंप्लीटली कंस्ट्रक्ट हो जाएंगी। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉलम इज एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन द फिनिशिंग स्टेटस ऑफ फाउंडेशन। सो ये जो कि डिपेंडेंट एक्टिविटी है कॉलम की, तो ये आपका आ जाएगा सक्सेसर, ठीक है, और ये आपका प्रीडिसेसर इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। और इस तरह के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं फिनिश टू स्टार्ट। यूजली तौर पे हमारे कंस्ट्रक्शन या ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स के अंदर चार तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं: फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू स्टार्ट, दोनों एक्टिविटीज इकट्ठी स्टार्ट कर सकते हैं या दोनों एक्टिविटीज इकट्ठी फिनिश भी कर सकते हैं, एंड स्टार्ट टू फिनिश। लेकिन यहां पे जब हम कंस्ट्रक्शन या ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो ये वाला रिलेशनशिप बिल्कुल यूज नहीं किया जाता। जॉब इंटरव्यूज में भी ये पूछा जाता है। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड, वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस रिलेशनशिप। एक काम खत्म हो रहा है तो दूसरा स्टार्ट हो रहा है, फिनिश टू स्टार्ट। दोनों काम इकट्ठे शुरू हो रहे हैं, स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप। दोनों काम इकट्ठे खत्म करने हैं तो फिनिश टू फिनिश रिलेशनशिप। आपके कंस्ट्रक्शन ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स के अंदर जो एक 80 टू 90% आप इस तरह के रिलेशनशिप यूज करते हो, और ये दोनों रिलेशनशिप आपके 10 टू 20% यूज होंगे, राइट, विद द कंसल्टेशन ऑफ योर सीनियर मैनेजमेंट, राइट। अब इन एक्टिविटीज को आपस में लिंकअप कैसे करना है? दो तरीके हैं। एक मैनुअल तरीका है, जैसे कि आप इस एक्टिविटी की डिटेल में चले जाएं एंड यू कैन जस्ट क्लिक ऑन रिलेशनशिप विंडो। इस विंडो के अंदर जाएंगे तो आपको एक साइड पे प्रीडिसेसर की विंडो नजर आ रही है, यानी कि इससे पहले होने वाला काम, और दूसरी साइड पे आपको सक्सेसर, यानी कि इसके बाद होने वाला काम, जिसके जो एक्टिविटी इस पे डिपेंड कर रही है और जिस पे ये डिपेंड कर रही है। क्योंकि दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी, सो देयर इज नो प्रीडिसेसर फॉर दिस एक्टिविटी, बट यू कैन सी दैट ये आपका असाइन का बटन है, इसका सक्सेसर या डिपेंडेंट एक्टिविटी इज एनजीसी। जैसे ही साइट प्रिपेयर होगी हम उसके बाद नेचुरल ग्राउंड कंपैक्शन स्टार्ट करेंगे। सो वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन दिस असाइन बटन and I am going to click on this second activity and like this way. As soon as I am going to click on this one, you can see इनके दरमियान किस तरीके से यहाँ पे एरो की शक्ल में लिंकअप हो गया। अब मैं एनजीसी पे जाऊंगा एंड वन बाय वन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस असाइन बटन। अब हमारे एनजीसी को एक्सकवेशन असाइन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे अगली एक्टिविटी। मान लो कि ये एक ट्रेंड बन जाएगा। अगली एक्टिविटी पे जाएंगे तो उसका सक्सेसर वाला पोर्शन खाली है, उसको फिल करना है। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एम्बैंकमेंट, और उसी तरीके से एक ट्रेल बनती जाएगी आपके गैंट चार्ट एरिया में, और यहां पे आपका आ जाएगा सब ग्रेड। और इसी एल्गोरिदम के थ्रू प्राइमरी P6 इज कंक्लूडिंग द डेट्स, राइट। सो ये एक तरीकाकार है जिसके थ्रू प्राइमरी P6 इज एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग। ये देखिए आपकी डेट्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज ड्यूरेशंस एंड लिंक्स। ये एक मैनुअल तरीका है, और इस मैनुअल तरीके में अगर विंडो को गौर से देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के कॉलम्स दिए हुए हैं, इनको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं।
लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये रिलेशनशिप्स अगर आप चेंज करना चाहते हैं, आप एक्सकवेशन के अंदर जाएं, आप यहाँ पे क्लिक करें स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप एंड नाउ यू कैन सी द थिंग्स। अगर आप फिनिश टू फिनिश करना चाहते हैं, नाउ यू कैन सी द थिंग्स। एंड अगर आप फिनिश टू स्टार्ट पे दोबारा वापस आना चाहते हैं, एंड दैट इज हाउ प्राइमेरा P6 इज शोइंग योर सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी। एंड अब ऑटोमेटिक तरीके से आप इन सारी एक्टिविटीज को अगर लिंकअप करना चाहते हैं तो कैसे करना है। मैंने पहली एक्टिविटी को क्लिक किया, शिफ्ट का बटन दबाए रखें, आखिरी एक्टिविटी को क्लिक करें एंड राइट क्लिक लिंक एक्टिविटीज, राइट, एंड दैट इज हाउ इट इज लिंकअप। अब इनका बाय डिफॉल्ट रिलेशनशिप फिनिश टू स्टार्ट है। सो ये एक आसान सा तरीका है, मैनुअल एज वेल एज ऑटोमेटिक तरीका एक्टिविटीज को आपस में लिंकअप करने का। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि शेड्यूलिंग करने से पहले आपको प्राइमेरा P6 की शेड्यूलिंग विंडो के अंदर जाके कौन कौन से ऑप्शंस को क्लिक करना है और किस तरीके से उन चीजों को समझना है। इससे पहले कि आज की इस वीडियो को साइन अप करें, आई नीड योर सपोर्ट एज अ फॉलोअर, एज अ सब्सक्राइबर, ताकि फ्यूचर के अंदर कोई भी वीडियो बनाऊं आपको उसका लिंक बर वक्त मिल सके और आपके कमेंट में लिखने की वजह से ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकती है जो कि अपने अंदर एक बहुत बड़ा नॉलेज है। सो आई रिक्वेस्ट यू पीपल टू राइट प्राइमेरा P6 इन द कमेंट एरिया। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं आपको शेड्यूलिंग ऑप्शंस के बारे में डिटेल प्रोफेशनल तरीके से बताने जा रहा हूं।